आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वृत्त के बारे में, सर्कल के बारे में पढ़ेंगे। और ये क्लास 9 का टॉपिक है। ये थ्योरम है, सोल बोलते हैं प्रमेय। तो है कि वृत्त की बराबर जीवाएं जो होती है केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। ऐसा टॉपिक यही लोग पढ़ना हम लोग को है। देखिए ये क्या है, वृत्त की बराबर जीवाएं। देखिए सर्कल है, इसको लोग वृत्त बोलते हैं, हम लोग सर्कल को। जीवाएं क्या करती है, केंद्र पर बराबर। जीवा किसको बोलते हैं, ये भी देखिए, ये भी जीवा है। इधर यहाँ कौन है, सीडी। सेंटर पॉइंट क्या है, ओ है यहाँ पर, इसलिए हम लोग है। तो उसका क्या बोलता है, बराबर कोण अंतरित करती है। मतलब वो प्रूव कर रहा है कि एंगल दोनों क्या होता है, जो एंगल यहाँ जो बनता है वो दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। यही हम लोग को आज प्रूव करना है। आइए सबसे पहले हम लोग ध्यान देते हैं, लिखते हम लोग हैं। क्या लिखेंगे हम लोग, माना कि क्या मान लें, माना कि वृत्त के अंदर क्या है, ओ लिख देते हैं हम लोग हैं। क्या लिखते हैं, माना कि वृत्त का केंद्र क्या है, ओ है। इसको हेडिंग डाल देते हैं क्या चीज में, गिवन। गिवन लिख देते हैं हम लोग, गिवन दिया हुआ है, ओ है। और दो बराबर जो है तथा दो बराबर जीवाएं, दो बराबर जीवाएं, दो बराबर जीवाएं कौन है, देख लीजिए, ए बी और यहां देखिए सी डी। ए बी और क्या है, सी डी। ए बी और सी डी, ये दो जीवाएं बराबर है। अब हम लोग को क्या करना है, प्रूफ। नहीं लिखते हम लोग, प्रूफ दैट लिख देते हैं हम लोग, सिद्ध करना हम लोग को है। लिखते हैं प्रूफ दैट, प्रूफ दैट। क्या सिद्ध करना है हम लोग सिद्ध करना है क्या, जो एंगल बना हुआ है दोनों एंगल क्या होता है, बराबर होता है। मतलब एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी, सी ओ डी। ये हमको प्रूव करना है यहाँ पे। आइए हम चलते हैं प्रूफ पे, चलते हैं प्रूफ। प्रूफ में क्या देख रहे हैं हम लोग हैं, देखिए यहां पर जो ये वृत्त है, केंद्र ओ सेंटर पॉइंट है, देखिएगा एक ये और एक दो, ये दो क्या हो गया, दो ट्रायंगल बन गया, दो त्रिभुज बन गया है। हम लोग इसी दो त्रिभुज क्या करेंगे, हम लोग सर्वांश हम लोग सिद्ध करते हैं। हम लोग प्रूफ करना पड़ेगा हम लोग को, है ना। सर्वांश क्योंकि हम कैसे पता है, तो वृत्त की जो त्रिज्याएं होती है एक ही वृत्त की, वो सब त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। त्रिज्या बराबर होता है, ठीक है। और ये जो जीवा खींचा गया दोनों क्या इक्वल है, क्वेश्चन बोल रहा है। अब हम लोग इसी क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे हम लोग। अब कैसे करेंगे, आइए हम लोग देखते हैं। थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा नोट कर लीजिए इसको, फिर हम आगे बताते हैं आप लोग को। थोड़ा इसको देखिए तो समझ में आएगा आप लोग को। थोड़ा सा और हम कर देते हैं। देखिए इसमें हम लोग दो त्रिभुज बना हुआ है। अब दो त्रिभुज चलते हैं हम लोग, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी देखते हैं यहाँ पर। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, मतलब दो त्रिभुज चलना है, काम करना हम लोग पहले पता है ए बी इक्वल टू क्या है, सी डी है। ए बी इक्वल टू सी डी, ये क्या था, गिवन दिया हुआ था। दूसरा बोलिए, देखिए दूसरा हम क्या कर सकते हैं, त्रिज्या। हम लोग त्रिज्या वाला बोल सकते हैं, है ना। हम लोग त्रिज्या किसी को जैसे यहाँ देखिए क्या दिखा रहा है, ओ ए त्रिज्या में देख रहा है। और इसका क्या हो सकता है, इसका ओ ए, इसका क्या हो सकता है, ओ सी। ओ ए बराबर ओ सी, ये त्रिज्या है ना। क्या हो सकता है, एक ही वृत्त की त्रिज्या लिख देते हैं बगल में, एक ही वृत्त की त्रिज्या। एक ही त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है। ओ ए बराबर ओ सी हो गया। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं हम लोग, दूसरा देख सकते हैं हम लोग, ओ बी बराबर क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ डी लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पर है, लिख लीजिए ओ बी बराबर ओ डी। इसका लीजिए ओ बी, ऐसे क्या लिख दीजिएगा, ओ डी कर दीजिए। ओ बी बराबर ओ डी,
ये भी क्या हो गया, एक ही वृत्त की त्रिज्या है, त्रिज्या है। इसका मतलब त्रिभुज क्या हो गया, त्रिभुज हमारा क्या हो गया, सर्वांग हो गया। इसलिए लिखेंगे क्या चाहिए, त्रिभुज ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना, क्या हो जाएगा सी ओ डी। किस नियम से हुआ, साइड साइड साइड, देखिए साइड साइड साइड, सर्वांग समता के नियम से, सर्वांग समता या कॉन्ग्रुएंसी हम ले सकते हो ना, सर्वांग समता के नियम से ये हो गया। अब तुमको पता है अगर कोई त्रिभुज सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग क्या होते हैं, सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग जो होते हैं वो बराबर होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि सब बराबर होते हैं। इसका मतलब यह हुआ जो वृत्त जो केंद्र जो एंगल बना हुआ है वो एंगल भी क्या होगा, वो इक्वल होगा। देखिए हम लिख रहे हैं, इसलिए कहते हैं यहाँ पर, इसलिए क्या है, एंगल ए ओ बी बराबर एंगल सी ओ डी। क्यों भाई, बाय सीपीसीटी, है ना, बाय सीपीसीटी से क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। ये क्यों भाई, जब त्रिभुज सर्वांगसम है तो सर्वांगसम त्रिभुज संगत भाग क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हमने क्या कर दिए, बराबर कर दिए, इसलिए इक्वल हो गया। शॉर्ट लिख सकते हैं बाय सिंप्लिसिटी, इसलिए बाय सिंप्लिसिटी, प्रोसीड पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, है ना, प्रोसीड पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल।